अक्षय तृतीया आने वाली है और सबके मन में एक सवाल है कि गोल्ड इस अक्षय तृतीया पे खरीदे या ना खरीदें। अगर आप पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो पिछले 10 साल पहले गोल्ड का भाव करीबन 30,000 रुपये था और आज गोल्ड का भाव करीबन 1.5 लाख रुपए है। और अब अक्षय तृतीया सामने है 2026 में हमें, तो क्या आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा? क्या इस अक्षय तृतीया पर गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सबके मन में सवाल है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, जिस तरीके से गोल्ड के भाव जनवरी में बहुत हाई चले गए थे और वहाँ से करेक्ट होते हुए नजर आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर इन्वेस्टर के माइंड में कि क्या गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा डिस्कशन जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि गोल्ड के भावों में आगे क्या हो सकता है, सिल्वर के भावों में क्या हो सकता है, या आने वाले दिनों में गोल्ड के भावों में क्या ट्रेंड आ सकता है। अक्षय तृतीया की अगर बात करें तो एक ऑस्पिशियस डे है और पिछले साल अगर आप देखेंगे तो करीबन 12,000 करोड़ का गोल्ड में हमने अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदारी होती हुई देखी थी। तो इस साल भी लगता है कि गोल्ड के भावों में आपको अच्छी खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और गोल्ड की खरीदारी ज्वेलरी के फॉर्म में, बार के फॉर्म में, ETF के फॉर्म में देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से भाव जनवरी में हाईज बनाए थे और उसके बाद हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं, उससे लग रहा है कि गोल्ड की खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी हमने गोल्ड के भावों में होती हुई देखी है, सिल्वर के भावों में होती हुई देखी है। तो उनको कहीं ना कहीं अभी इस असमंजस में है कि क्या गोल्ड के भाव नीचे जाएंगे या क्या गोल्ड के भाव ऊपर आएंगे। तो हमने देखा कि गोल्ड के भाव अगर आप 1 अप्रैल 2026 से देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक रैली हमने गोल्ड के भावों में आती हुई देखी है। रिसेंटली गोल्ड के भावों ने ऑलमोस्ट $4400 और $4,000 तक के लो बनाए थे, वहां से अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है और अब गोल्ड के भाव ऑलमोस्ट $4880 के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से क्रूड के भावों में गिरावट हुई है, यूएस ईरान के बीच में सीज फायर हुआ है और कहीं ना कहीं क्रूड के जो प्राइस है वो नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता हुआ दिखाई दिया है और एक सीज फायर, सभी कंट्री अब चाह रही है कि सीज फायर हो जाए। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दोबारा से इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड की बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के भावों में भी हमने अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है। सिल्वर के भाव नीचे करीबन $60 तक आ गए थे और अब दोबारा से $82 के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के भावों में पिछले 1 महीने में काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है, रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि अक्षय तृतीया है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेडिशनल वे के थ्रू आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर हम देखें कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, किन किन तरीकों से हम गोल्ड में बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली फिजिकल गोल्ड तो है ही, आप फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में, बार के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में यहाँ पर ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमने पिछले कुछ सालों में ETF के अंदर काफी अट्रैक्शन आते हुए देखा है। गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, यहाँ पर हमने काफी अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखी है। अगर हम म्यूचुअल फंड के डेटा की बात करें तो करीबन 7 से 8 हजार करोड़ का नया AUM गोल्ड ETF के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। तो इट मीन्स कि गोल्ड ETF, सिल्वर ETF के अंदर हमने काफी अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखी है। उसके साथ साथ MCX के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसके थ्रू हम गोल्ड को बाय करके अपने डीमैट में रख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ETF काफी प्रचलन में रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने ETF को काफी सराहा और हमने देखा है कि ETF के थ्रू, SIP के थ्रू लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट MCX का कॉन्ट्रैक्ट भी है जिसको आप गोल्ड बाय कर सकते हैं और अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। तो दोनों का बेनिफिट ये है कि अगर आप ETF के थ्रू या अगर आप एक्सचेंज के थ्रू गोल्ड बाय करते हैं तो आप उसको इजीली डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं और उनके जो प्राइसेस हैं वो फिजिकल गोल्ड की तरह उतार चढ़ाव रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको गोल्ड खरीदारी करना है तो आप ETF गोल्ड या MCX गोल्ड के थ्रू या एक्सचेंज ट्रेडेड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको आप खरीदारी करके अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। हालांकि फिजिकल गोल्ड तो है ही ट्रेडिशन में, जिसमें आप कॉइन बाय कर सकते हैं, बार बाय करके चल सकते हैं और छोटी क्वांटिटी में अपने ज्वेलर्स के थ्रू आप उसको खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो अक्षय तृतीया के मौके पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और दूसरी बड़ी बात, फिजिकल मार्केट के अंदर जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल है तो आपको बहुत सारे ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मौका है जहां पर आप गोल्ड के अंदर फिजिकल मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को नया आयाम दे सकते हैं और अक्षय तृतीया तो वैसे भी एक ऑस्पिशियस त्योहार है जहां पर आप नई शुरुआत करते हैं। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया है तो आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर का पोर्टफोलियो के अंदर करीबन 10 से 15% के अकॉर्डिंग आपका रेशो होना चाहिए। मींस अगर आप 100 रुपए किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 10 से 15% या 20% तक गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करता है और मुसीबत के समय पे आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करता है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं चालू किया गोल्ड सिल्वर के अंदर तो आप अपना गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ये अक्षय तृतीया एक अच्छा फेस्टिवल है जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को नया आयाम दे सकते हैं।